नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बारे में जिक्र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा वृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है और सभी अक्षांश देश समानांतरों से बड़ा होता है, अतः इसे वृहत वृत्त कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश समानांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती जाती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,090 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई का 78.7% भाग जलीय जबकि 21.3% भाग स्थलीय है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश, इस चित्र को आप रख सकते हैं जिसमें नाम सहित दिया गया है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम या प्रिंसिप। चलिए, स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इन देशों में वही ऊपर के वो नाम ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। कोलंबो 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर, जकार्ता 6 डिग्री 12 मिनट 12 सेकंड दक्षिणी अक्षांश पर, मनीला 14 डिग्री 35 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर तथा सिंगापुर 1 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वी की सतह पर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाओं में से कर्क रेखा का जिक्र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ कर देती है। 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस स्थिति को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को की इस तिथि को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विश्व के जिन देशों क्षेत्रों से होकर गुजरती है वे इस प्रकार हैं: हवाई द्वीप, यूएसए, वेस्टर्न सहारा, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान। यह चार्ट से सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का उन्नतांश कोण होगा, ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 90 - 47 बराबर 43 डिग्री का कोण बनेगा। मकर रेखा से कर्क रेखा दूरी 23.5 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री 47 डिग्री है। नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाओं में से मकर रेखा का जिक्र आज हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा 23.5 डिग्री
दक्षिण अक्षांश पर लंबवत 21 या 22 दिसंबर को चमकती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु होती है। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तरी भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होता है। मकर रेखा ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा एवं नामीबिया से होकर गुजरती है।